हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखने वाले हैं कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सिलेक्शन कैसे किया जाता है। 2 मिनट में आपको स्टॉक सिलेक्शन की प्रोसेस जो है वो बता देने वाला हूं और बहुत अच्छा फॉर्मूला जो है आज मैं आपको स्टॉक के स्विंग ट्रेडिंग को कैसे किस तरीके से करना है या फिर उस स्टॉक्स को कैसे निकालना है कि कौन से स्टॉक में हम लोग स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला आज मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूं। तो उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, आप चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर प्रेस कर दो। और अगर ये सारी प्रोसेस आपको सीखनी है, लर्निंग के ऊपर अगर आपको फोकस करना है और स्विंग ट्रेडिंग से हर महीने 50,000 रुपए आपको प्रॉफिट अगर बनाना है तो उसकी क्या टेक्निक्स रहेगी आज के इस वीडियो में तो जानेंगे ही। लेकिन ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स है जिसके अंदर हम लोग सीखते हैं, मैं आपको सिखाऊंगा, आपको ट्रेन करूंगा। फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, ये सारी चीजें जो है वो वहां पर हम लोग सीखने वाले विद एलटीपी कैलकुलेटर का ऑप्शन चेन। ठीक है, तो अगर आपको वहां पर मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम अगर ज्वाइन करना है तो ऊपर व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, वहां पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, व्हाट्सअप मैसेज करो या फिर मुझे आप कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग प्रोसेस के ऊपर ध्यान देते हैं। सबसे पहला जो प्रोसेस हमारा होगा वो है स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सिलेक्शन किस तरीके से किया जाना चाहिए। आप यहाँ पर screener.in पर आ जाओगे। ठीक है, गूगल पर टाइप करो screener.in, यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से ये वेबसाइट जो है वो screener.in की ऊपर बार में चल रही होगी, इसके अंदर आप आ जाओगे। ठीक है, और सिंपल ये देखो screener.in, ये वाला स्क्रीनर। ठीक है, आप सभी को पता होगा, जिनको नहीं पता गूगल में टाइप करो, सिंपल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाने के बाद आपको यहाँ पर स्क्रीन में जाना पड़ेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, कहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, इस वाले सेक्शन को आपको क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा आपका कि आपको एक स्क्रीनर तैयार करना है। अब आप एक बात मुझे बताइए कि कौन से स्टॉक जो है वो बॉटम लगा करके फिर से ऊपर की ओर जाते हैं। स्विंग किसे बोलते हैं? स्विंग मतलब इस तरीके से नीचे आया स्टॉक और स्विंग लो लगा करके फिर से ऊपर की तरफ गया, स्विंग हाई लगा करके फिर नीचे आया, स्विंग लो लगा करके फिर से ऊपर की तरफ गया। तो हम लोगों को यहाँ पर बाइंग करनी है, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करनी है, यहाँ अगेन बाइंग करेंगे, फिर ऊपर जाने पर प्रॉफिट बुक करेंगे। इसी को स्विंग ट्रेडिंग बोला जाता है। और ये जो मोमेंटम होता है, ठीक है, जो स्टॉक ऊपर की तरफ रैली करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ दो ही प्लेयर्स की वजह से रैली करते हैं, और वो है एफआईज और डीआईएस, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। अगर आप इनके साथ ट्रेड करोगे तो पॉसिबिलिटीज हाइयर साइड है कि आप जरूर प्रॉफिट में निकलोगे। ठीक है, और हम लोगों को ज्यादा की लालच नहीं होनी चाहिए। हमारा मतलब का जितना है उतना हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग करके वहां से भाग जाएंगे। बहती गंगा में हम लोगों को हाथ धोना है। ठीक है, ये स्टॉक यहाँ से लो लगा करके ऊपर जा रहा होगा, तब हम लोग इसमें एंटर करेंगे और अपना मतलब का निकाल कर बाहर निकल जाएंगे। फिर हम लोगों को लेना देना नहीं, एफआईएस क्या बेच रहा है, क्या सेल कर रहा है, हम लोगों को उससे लेना देना नहीं है। बहती गंगा में हाथ धोना है, नहाने के लिए नहीं बैठ जाना है। ठीक है, अगर नहाने लगोगे तो फिर बह जाओगे। ठीक है, तो बहती गंगा में सिर्फ हम लोगों को हाथ धोना है, लोटा भर के हम लोगों को सिर्फ पानी पीना है, अपनी प्यास बुझानी है। ठीक है, तो मिनिमम प्रॉफिट हम लोग 5 और मैक्सिमम प्रॉफिट हम लोग 10 से 15% का यहाँ पर निकालने वाले हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप यहाँ पर, ठीक है, अगर आप यहाँ पर 10% का भी प्रॉफिटल अपने कैपिटल पर पकड़ के चलते हो, दैट टू नहीं 5 लाख के कैपिटल में अगर आप 10% का भी एक स्विंग में प्रॉफिट निकाल पाए तो भी आप 50,000 के प्रॉफिट को आप हाथ लगा दोगे इन अ मंथ। ठीक है, ये एक महीने के स्विंग की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो इस तरीके से कैलकुलेशंस होता है। अब एफआईएस डीआईएस के साथ बाइंग कैसे करें, आप लोगों को screener.com पे आने के बाद मैं आपको एक फॉर्मूला देने वाला हूं। एफआईएस का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर आपको बना बनाया मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखो, जब स्क्रॉल डाउन करोगे नीचे तो आपको यहाँ पर एफआईएस बाइंग स्टॉक दिख जाएंगे। ठीक है, एफआईएस किन स्टॉक्स के अंदर बाइंग कर रहा है, देखो यहाँ पर एफआईएस बाइंग स्टॉक के अंदर आप जब जाओगे तो यहाँ पर एक चीज आपको दिखाई देगी, वो है चेंज इन एफआईएस होल्डिंग। यानी कि एफआईएस ने अपनी होल्डिंग के अंदर ऐड किया है या फिर निकाला है पोजीशन को, क्वांटिटी को ऐड कर रहे हैं वो लोग, बाइंग कर रहे हैं, या फिर क्वांटिटी को निकाल रहे हैं। तो होल्डिंग के अंदर जो भी चेंजेस होंगे वो यहाँ परसेंटेज में आपको दिखाई देंगे, क्योंकि ये जो है परसेंटेज में आपको दिखा रहा है। ठीक है, तो कितने परसेंट चेंज हुआ,
तो यहाँ पर दिखा रहा है वो प्लस हुए, अगर माइनस में लिखा होता तो ये माइनस होता है, ठीक है, एफआईएस की होल्डिंग माइनस में। अब देखो यहाँ पर सबसे ज्यादा होल्डिंग जो है वो किस चीज में आपको दिखाई दे रही है, तो मुझे दिखाई दे रहा है नंबर्स के अंदर 21.20% की होल्डिंग चेंज हुई है, यानी कि इतनी होल्डिंग ऐड की है एफआईएस ने। अब ये स्टॉक कौन सा है, ये है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस, ठीक है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस, ठीक है। ये हो गई बात एफआईएस की। अब हमारे पास आपको ये एफआईएस का जो टूल है ये बना बनाया यहाँ पर मिल जाएगा, लेकिन डीआईएस क्या होल्डिंग बाय कर रहा है, डीआईएस का कितना होल्डिंग किस स्टॉक में हो रहा है, ये जानने के लिए आपको एक स्क्रीनर चलाना पड़ेगा। इस तरीके से वो स्क्रीनर में आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। यहाँ पर देखो ये एज इट इज आपको टाइप करना है क्यूरी के अंदर, ठीक है, आपको ये कॉपी कर लेना है, एज इट इज आपको ये कॉपी कर लेना है, यानी कि आप लिख लोगे, वीडियो को पॉज करके इसको लिख लोगे, और एज इट इज आपको टाइप कहां पर करना है, जब आप यहाँ पर स्क्रीनर में जाओगे, यहाँ पर क्रिएट न्यू स्क्रीनर करोगे और सिंपल यहाँ पर क्या कर दोगे, उसको कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दोगे, और रन दिस क्यूरी करने के बाद सेम चीज आपके पास डीआईएस होल्डिंग की आने वाली है। अब अगर इसको आपको सेव करना है तो यहाँ पर सेव दिस क्यूरी पर जाओगे, यहाँ पर आप कुछ भी नाम डाल सकते हो, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, वो क्यूरी क्या हो जाएगी आपकी सेव हो जाएगी। मेरी ऑलरेडी सेव हो रखी है तो मैं और इसको सेव नहीं करने वाला, ठीक है। तो हम लोग क्या कर जाते हैं, इसको पीछे आ जाते हैं। अब डीआईएस के स्टॉक होल्डिंग को हम लोग देखने वाले, क्या उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस हम लोगों को दिखाई दे रहा है इस लिस्ट में कि डीआईएस भी क्या इसको बाय कर रहा है, हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं ना, डीआईएस बाय कर रहा है, जी हाँ बिल्कुल, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस डीआईएस ने 5% का स्टेक इसमें बाय किया है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, सीधे स्टॉक के ऊपर आ जाना है। आपका जो भी ब्रोकर का अकाउंट होगा या फिर आप ट्रेडिंग व्यू का अकाउंट यूज करते होगे उसमें आपको आ जाना है। मैं कुछ स्टॉक्स की आपको एग्जांपल के लिए निकाल करके लाया हुई इसके अंदर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लोग 1 डे के चार्ट में और 1 आवर के टाइम फ्रेम पर इसके अंदर एनालिसिस जो है वो करने वाले, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, स्विंग ट्रेडिंग करना है, तो हम लोग 1 डे या फिर 1 आवर के टाइम फ्रेम को इसमें यूज करने वाले, ठीक है। अब देखो कितना अच्छा ये मोमेंटम हुआ है। अब यहाँ पर दो तरीके से हम लोग कंफर्मेशन को करने वाले, सिंपल कितने तरीके से, 2 तरीके से कंफर्मेशन को करने वाले। पहली बात, ये जो 200 डे मूविंग एवरेज है ये एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस भी काम करता है, ठीक है। पहली बात 1 आवर के टाइम फ्रेम पर ये एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस भी काम करेगा। इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पर सपोर्ट के लिए कैसे देखना है वो मैं आपको बताऊंगा। पहले ओवरसोल्ड एरिया को ड्रॉ करने के लिए हम लोग सिंपल आरएसआई लगाएंगे। आरएसआई अगर 30 के पास आ रहा होगा तो हम लोग स्टॉक को बाय करेंगे छोटे टारगेट के लिए। अब इसमें टारगेट देखो यहाँ कहीं पर इसकी बाइंग थी, अगर बाइंग करना है आपको तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, और यहाँ पर आपको मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल ऐड करना होगा, वो भी 13, ठीक है। 13 डे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आपको सिंपल यहाँ पर ऐड करना होगा, ठीक है। ऐड कर लिया हम लोगों ने 13 का मूविंग एवरेज। अब देखो ये 13 के मूविंग एवरेज के ऊपर कब निकला है, यहाँ कहीं पर ये ऊपर की तरफ निकला है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सिंपल देख रहा हूँ, यहाँ पर अगर मैं बाय करता तो मेरा स्टॉप लॉस जो रहता वो 28 पैसे का, यानी 1 रुपए से 50 पैसे से भी कम, और मुझे टारगेट कितना मिल रहा है इसके अंदर, 5 से 6% मुझे टारगेट मिल चुका है, मैं इसमें से एग्जिट कर जाऊंगा। अब इसके अकॉर्डिंग आपकी क्वांटिटी भी मैटर करेगी, ठीक है। अगर आपको इसमें 5% का प्रॉफिट मिला तो 5 लाख के ऊपर 5% का प्रॉफिट, यानी कि आपका हो जाता है 50,000 रुपए, सॉरी 50,000 नहीं 25,000 रुपए। 10% लोगे तो 50,000 रुपए आपके इजीली बन जाएंगे। अब इसके अंदर आप होल्ड करना चाहो तो इसके अंदर आप होल्ड भी कर सकते हो, ये आपको आराम से इस हाई तक का टारगेट जो है वो आराम से देने वाला, इस हाई तक का टारगेट जो है वो आपको देने वाला है। कितना होता है 11%, यानी कि 50,000 का प्रॉफिट इसमें बन सकता है। नेक्स्ट हम लोगों को देखना है कि डीआईएस जो है वो उसके अंदर और कौन सा स्टॉक है जो होल्ड कर रहा है, तो शारदा मोटर जो है, शारदा मोटर ये होल्ड कर रहा है, तो मैंने यहाँ पर शारदा मोटर जो है वो ऑलरेडी लगा करके रखा हुआ है, ठीक है। हम लोग देखते हैं यहाँ पर शारदा मोटर 1 आवर के टाइम फ्रेम पर, ठीक है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर, क्या ये ओवरसोल्ड एरिया के पास है, बिल्कुल नहीं है, अभी ओवरसोल्ड एरिया के पास नहीं, ये 200 डे मूविंग एवरेज के पास आएगा तो शायद हम लोगों को आरएसआई 30 के नीचे मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देखो 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे आया था और आरएसआई 30 के पास भी ये मिल रहा था। अब इसने जो मूवमेंट दिया है यहाँ से,
ठीक है ना। अब मूवमेंट जो दिया है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक मैं आपके लिए बॉक्स बना करके रख देता हूँ, यहाँ पर हम लोग बॉक्स बना करके रख देंगे। इतने एरिया में 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम लोगों को एंट्री बनानी है 13 के मूविंग एवरेज से। पूरी प्रोसेस को ध्यान में रखना कि कैसे मैं स्टॉक को फिल्टर कर रहा हूँ, और जिसके अंदर FIS की होल्डिंग ज्यादा है, देखो यहाँ पर हम लोगों को ये 200 डे और 13 के मूविंग एवरेज के ऊपर जाता हुआ दिखा, तो हम लोग ये कंफर्मेशन मानेंगे। और यहाँ पर हम लोगों को समझ लो कि यहाँ पर आपने बाई भी किया होगा, ठीक है ना, इसके ऊपर बाई भी किया होगा, तो स्टॉप लॉस जो है ना वो बहुत कम निकल करके आ रहा है। देखो 36 रुपए का आपका लॉस चल रहा होगा इसके अंदर, और 2200 रुपए का स्टॉक है, 2100-2200 रुपए का, 2300 रुपए का स्टॉक है, तो क्वांटिटी भी 5 लाख के अंदर लिमिटेड आने वाली, तो बहुत कुछ ज्यादा 1% का ही लॉस है, बहुत कुछ ज्यादा नहीं है। अगर आपको 5 से 10% कमाना है तो उतना लॉस आपको देखना पड़ेगा। अब देखो इसके अंदर जो मोमेंटम आया है ऊपर की लेवल पर, ये आपको क्या 10% का प्रॉफिट दे रहा है। ये मोमेंटम के अंदर हम लोगों को कितना प्रॉफिट मिला, 18% का प्रॉफिट जो है वो हम लोगों को अगस्त के महीने में ही देखने के लिए मिल गया। अब 18% आप एडजस्ट कर लो, किसी स्टॉक के अंदर आपने 5% भी प्रॉफिट बनाया, तो ये 18% में से आपको एवरेज मिल जाएगा, तो आप एवरेजन कितना 10% का प्रॉफिट यहाँ पर बनाते हुए दिखाई दे रहे हो। उसी तरीके से और एक एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि स्क्रीनर में से ही निकाला हुआ है हम लोगों ने। देखो कौन सा स्टॉक निकाला हुआ है स्क्रीनर में से, ये STYRENIX, ठीक है, ये स्टॉक निकाला हुआ है। इसके अंदर देखते हैं कि DIS की कितनी होल्डिंग है। यहाँ पर स्टॉक जो है वो दिखाई दे रहा है, ठीक है, 5%, 5.5% के अराउंड यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, DIS ने इसको लिया है। अब देखो ये स्टॉक में हम लोग चार्ट में चले जाते हैं, और ये स्टॉक आपको बहुत बढ़िया जो है वो दिखने वाला है 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर। आप अपना टेक्निकल एनालिसिस पूरा कर लेना, अगर नहीं जानते टेक्निकल एनालिसिस तो आप मुझसे सीख सकते हो, मैं आपको लर्निंग जो है वो प्रोवाइड कराने वाला हूँ अपने मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम के अंदर। ये सारी चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ऊपर व्हाट्सअप नंबर है, आप ज्वाइन कर सकते हो। अब देखो स्टॉक, देखो 200 डे मूविंग एवरेज को कितना ब्यूटीफुल्ली ये सपोर्ट लेकर के ऊपर जा रहा है। यहाँ पर एक बार सपोर्ट लिया, एक मोमेंटम किया। अब ये मोमेंटम यानी कि हमारा पैसा है, ठीक है। अब कितने % का मोमेंटम किया, देखो 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर आने के बाद ही बाय करेंगे, नीचे जा रहा होगा तो नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो ये मोमेंटम कितने % का है, 26% का ये स्टॉक मूव कर गया, ठीक है, आप समझो 26%। यहाँ फिर से हम लोगों को, और उसके अंदर देखो कंफर्मेशन, एक तो FIS बाय कर रहे हैं, ठीक है, दूसरा RSI 30 के नीचे मिल रहा है, और 200 डे मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ आ रहा है, यानी कि क्रॉस करके ऊपर की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पर एक W पैटर्न भी बना हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको बाय कर सकते हैं। तो सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स को देख करके हम लोग बाय करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखो तो 50-50 हजार रुपए मंथली के आप समझो जॉब करने की भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, लेकिन सीखना पड़ेगा, ऐसे ही कोई भी चीज नहीं की जाती, ठीक है। आप देखो यहाँ पर बहुत अच्छा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, 30 के RSI के पास ये आया था, RSI 30 के पास आया था लोअर बैंड, 200 डे मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लिया। ऐसे स्टॉक बहुत ब्यूटीफुली काम करते हैं और बहुत अच्छा प्रॉफिट देते हैं। ऑलरेडी 26% हम लोग इसमें से प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। जब यहाँ पर मौका मिला हमने और ट्रेड लिया, और ये ऊपर की तरफ हम लोगों ने फिर से 23%, गिन लो कितने हो गए, 20 40 यहाँ पर हो गए, ठीक है। तो 48% के अराउंड 48-49% के अराउंड हम लोगों ने यहाँ पर प्रॉफिट जो है वो बना लिया। अब आप सोचोगे 40% का भी प्रॉफिट है ना, 5 लाख के अंदर अगर आप 40% का भी प्रॉफिट गिन लेते हो तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। अगर 5 लाख का कैपिटल आपके पास है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 48%, ठीक है, 48%, तो आपका प्रॉफिट जो हुआ, सॉरी 1 मिनट मुझे क्लियर करना दो, 5 लाख के कैपिटल के अंदर आपने प्लस 48% किया, तो 2.40 यानी कि 2,40,000 रुपए आपने सिर्फ और सिर्फ 2 स्विंग से कमा लिए। ये मैं बहुत आपको ज्यादा कम बता रहा हूँ, ठीक है, आपको ये स्टॉक के अंदर एडजस्ट हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा हो गया अभी 26%। हम लोग क्या कर रहे हैं, बाकी के स्टॉक में 5% मिल रहा होगा तो भी प्रॉफिट बुक करेंगे, बाकी में 10% मिल रहा होगा, 15% मिल रहा होगा तो भी बुक करेंगे। इन जैसे थोड़े बड़े स्टॉक के अंदर आपको बड़ा प्रॉफिट जो है वो मिलने वाला है। तो अभी इसको 200 डे के आसपास आपका बाइंग जो है वो बन रहा है ना, बाइंग जो है वो 200 डे के आसपास अभी
बनता हुआ दिखाई दे रहा। तो यहाँ कहीं पर बाइंग थी, अभी कितना प्रॉफिट चल रहा है, लो आपका 4% का प्रॉफिट यहीं पर होने लग रहा है। तो इस तरीके से आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग बिल्कुल कैश में करना है, फ्यूचर ऑप्शंस में नहीं करना है, कोई कॉल पुट आपको बाय नहीं करना है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जाना नहीं है, प्योरली कैश में बाय करना है। और आपको कैपिटल जो है उसके 10% 15% ये आपको आराम से प्रॉफिट दे देगा। इवन 5% मिनिमम मिल रहा होगा तो भी आप बुक करो, या फिर आपको चाहिए होगा तो 10% तक उसको स्टॉप लॉस ट्रेल करके लेकर के जाओ। अगर आपको इन डिटेल में सीखना है तो कम्युनिटी बैच ज्वाइन करने के लिए मत भूलना, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करते हैं। आप लोग कमेंट करो आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।